स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। आज हमारे हाथ जो जानकारी लगी है वो उत्तर प्रदेश के भूगोल से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा है। ये वो कहानी है जो नक्शों और सरकारी दस्तावेजों में कहीं दबी हुई है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश की प्राकृतिक किडनियों की। किडनी? ये कुछ ज्यादा नाटकीय नहीं लग रहा। मतलब हम यहाँ किसी मेडिकल रिपोर्ट की बात तो नहीं कर रहे हैं। साफ साफ बताया जाए कि मामला आखिर है क्या। मामला है रामसर स्थलों का, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां यानी वेटलैंड्स। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा यानी 10 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में हैं। ये एक ऐसा सच है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। 10? अच्छा, ये आंकड़ा दिलचस्प है। चलिए तो फिर इन फाइलों को खोलते हैं और देखते हैं कि इन 10 अनमोल रत्नों की हकीकत क्या है। एक एक करके इनकी पड़ताल करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पुराने और सबसे बड़े स्थल से, ऊपरी गंगा नदी, ब्रजघाट से नरौरा तक का हिस्सा। इसे 2005 में दर्जा मिला और इसका क्षेत्रफल लगभग 26,590 हेक्टेयर है। एक मिनट, रुको। ये तो बस एक नदी का हिस्सा है। इसमें इतना खास क्या है? मतलब ये सिर्फ एक नाम है या कुछ और भी है? यही तो असली राज है। ये सिर्फ पानी नहीं है, यहाँ गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल और सोचिए 6 तरह के कछुए पाए जाते हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा है। डॉल्फिन और घड़ियाल एक साथ, ये तो प्रभावशाली है। ठीक है, ये सबसे पुराना मामला था। अब सबसे ताज़ा केस फाइल दिखाइए। हाल में क्या सामने आया है? 2021 और 2022 के सबसे नए साथी हैदरपुर वेटलैंड और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। और बखीरा के बारे में एक तथ्य आपको सच में चौंका देगा। बताइए। ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ का मैदान है, नेचुरल फ्लड प्लेन। क्या मजाक है? एक मिनट, आप हैदरपुर की बात कर रहे थे। वो तो मानव निर्मित है, मैन मेड। ये हस्तिनापुर अभयारण्य का हिस्सा है। एक मानव निर्मित जगह को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा, ये कैसे मिल सकता है? ये तो बहुत विरोधाभासी लगता है। हाँ है तो, लेकिन यही तो इसकी जटिलता और खूबसूरती है। यह दिखाता है कि कैसे प्रकृति और इंसान मिलकर भी एक महत्वपूर्ण इकोसिस्टम बना सकते हैं। मुझे एक पैटर्न दिख रहा है। इनमें से कई स्थल पक्षी अभयारण्य हैं। जरा सेंट्रल यूपी के मामलों को देखते हैं। उन्नाव और हरदोई। हाँ, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, जिसका नया नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य है, और दूसरा है सांडी पक्षी अभयारण्य। नवाबगंज में तो एक हिरण पार्क भी है। ठीक है, तो ये पक्षियों के स्वर्ग हो गए। लेकिन इन रहस्यमयी झीलों का क्या? ये ऑक्सबो झीलें क्या होती हैं? ये असल में नदियों के रास्ता बदलने से बनी हुई गोखुर झीलें हैं। जैसे गोंडा में पार्वती अर्गा, जो 2 गोखुर झीलों से बनी है, और मैनपुरी में समान पक्षी अभयारण्य, जो सारस क्रेन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये भूगोल के, आप कह सकते हैं, जिंदा सबूत हैं। अच्छा, तो ये नदियों की छोड़ी हुई निशानियां हैं। दिलचस्प। चलिए अब दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। रायबरेली और इटावा, यहाँ क्या है? रायबरेली में है समसपुर पक्षी अभयारण्य। ये 6 झीलों का एक समूह है और यहाँ 250 से ज्यादा पक्षी प्रजातियों हैं। और इटावा में सरसई नावर झील। एक मिनट, जरा ये देखिए, सरसई नावर। ये तो यूपी का सबसे छोटा रामसर स्थल है, सिर्फ 161 हेक्टेयर। लेकिन अरे, यहां सारस क्रेन का सबसे बड़ा झुंड रहता है। ये कैसे हो सकता है? सबसे छोटी जगह पर सबसे बड़ी आबादी, ये तो एक पहेली है ना? और अब आखिरी पड़ाव, ताज की नगरी आगरा। सब ताजमहल जानते हैं, लेकिन क्या किसी को सूर सरोवर के बारे में पता है? एक और मानव निर्मित जलाशय। फाइल तो यही कहती है। हाँ, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा भालू संरक्षण केंद्र भी है। भालू? हाँ। ताज के साये में एक और अनमोल खजाना। तो हमारे पास ये 10 स्थल हैं, ऊपरी गंगा की डॉल्फिन से लेकर आगरा के भालू तक। ये सबूत हैं कि उत्तर प्रदेश कितना समृद्ध है। लेकिन असली कहानी क्या है? क्या ये सब सुरक्षित हैं? यही तो सबसे बड़ा और खतरनाक सच है। इन सभी जगहों पर 3 प्रमुख खतरे मंडरा रहे हैं। 3 खतरे? अधिक्रमण, अवैध शिकार और प्रदूषण। एनक्रोचमेंट, पोचिंग एंड पोल्यूशन। तो ये सिर्फ खूबसूरत जगहों की लिस्ट नहीं है,
ये उन जगहों की फाइल है जो खतरे में है। ये एक धीमी गति से चल रहा संकट है। बिल्कुल। हमारा कर्तव्य है कि हम इन आर्द्र भूमियों का संरक्षण करें, नहीं तो ये किडनियां फेल हो जाएंगे। तो संक्षेप में देखें, यूपी में कुल 10 रामसर स्थल, भारत में सबसे ज्यादा। हाँ, और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस पूरी जांच का सार क्या निकलता है? हमारे पास सबसे बड़ा और सबसे छोटा स्थल है, सबसे पुराना और सबसे नया। प्राकृतिक बाढ़ के मैदान हैं और मानव निर्मित झीलें भी। डॉल्फिन से लेकर भालू तक। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं है, बल्कि ये पारिस्थितिक विविधता का एक पूरा पोर्टफोलियो है। सही कहा। हमने 10 स्थलों के सबूत कागजों पर देखे हैं, लेकिन असली अनसुलझा सवाल ये है, अब जब ये राज खुल गया है तो इसे जानने वालों का कर्तव्य क्या है? क्या सिर्फ जानना काफी है, या ये हमसे किसी एक्शन की, किसी कदम की मांग करता है? यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत है दोस्तों